जय माता दी श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल दिशा स्पिरिचुअल में। आज हम सभी चर्चा करेंगे पावन पर्व नवरात्रि की और जानेंगे शारदीय नवरात्रि कब से कब तक है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे किस प्रकार घट स्थापना करें और घट स्थापना कब की जाएगी। प्रिय श्रोताओं, इस बार माता का आगमन हाथी पर हो रहा है क्योंकि इस बार की नवरात्रि सोमवार को प्रारंभ हो रही है। नवरात्रि माँ दुर्गा की साधना और शक्ति की आराधना का महापर्व। वर्ष में 4 बार नवरात्रि आती है, जिसमें से शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व है। नवरात्रि का अर्थ है 9 रातें। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। प्रत्येक रूप जीवन में अलग अलग शक्तियों का संचार करता है, जैसे साहस, भक्ति, ज्ञान, समृद्धि और मोक्ष। इस वर्ष 2025 में शारदीय नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ 22 सितंबर सोमवार को सुबह 1:24 से हो रहा है और इसी के साथ प्रतिपदा तिथि का समापन अगले दिन 23 सितंबर मंगलवार के दिन सुबह 2:55 पर होगा। श्रोताओं, देखा जाए तो शारदीय नवरात्रि का आरंभ 22 सितंबर सोमवार से है और शारदीय नवरात्रि का समापन 1 अक्टूबर बुधवार के दिन होगा और 2 अक्टूबर को विजयदशमी यानी दशहरे का पर्व मनाया जाएगा। आइए कलश स्थापना के शुभ मुहूर्त को जानते हैं। शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर सोमवार को शुरू होगी। इस प्रकार कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त प्राप्त होगा सुबह 6:09 से 8:06 पर। अभिजीत मुहूर्त को सर्वश्रेष्ठ मुहूर्तों में गिना जाता है। इसी समय सभी शुभ कार्य किए जाते हैं, तो इस प्रकार अभिजीत मुहूर्त हमें प्राप्त हो रहा है सुबह 11:49 से दोपहर के 12:38 पर। अभिजीत मुहूर्त के दौरान ही पूजा संबंधित कार्य कर लेने चाहिए। अभिजीत मुहूर्त सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच के समय प्राप्त होता है। इस बार अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है 29 सितंबर सोमवार को शाम 4:32 से। अष्टमी तिथि का समापन हो रहा है 30 सितंबर मंगलवार शाम 6:06 पर। नवमी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 30 सितंबर मंगलवार के दिन शाम को 6:07 पर और इसी के साथ नवमी तिथि का समापन होगा 1 अक्टूबर बुधवार के दिन शाम 7:01 तक। इसके तुरंत पश्चात दशमी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा, जो कि 1 अक्टूबर बुधवार के दिन शाम 7:02 पर होगा और दशमी तिथि का समापन 2 अक्टूबर गुरुवार शाम 7:10 पर हो जाएगा। श्रोताओं, अष्टमी तिथि के दिन महागौरी की पूजा की जाती है। इस दिन हवन यज्ञ करना अति लाभदायक होता है। इसी दिन कन्या पूजन किया जाता है। छोटी कन्याएं यानी 2 से 10 वर्ष की कन्याओं का देवी के स्वरूप को मानकर आमंत्रित कर उनके चरण धोकर तिलक किया जाता है। उन्हें भोजन, हलवा पूरी, चना खिलाया जाता है। दक्षिणा और उपहार देकर उन्हें विदा किया जाता है। नवमी तिथि पर सिद्धिदात्री माँ की पूजा होती है। जो भक्त अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन नहीं कर पाते, वह नवमी तिथि पर कन्या पूजन करते हैं। नवमी तिथि पर कन्या पूजन करना भी पूर्ण फलदायी माना जाता है। नवमी पर दुर्गा सप्तशती का पाठ और हवन किया जाता है। जो भक्त नवरात्रि के 9 दिनों का व्रत रखते हैं, वे नवमी के दिन पारण करते हैं। इस दिन दान, अन्न क्षेत्र और ब्राह्मण भोज अत्यंत शुभ माना गया है। इस प्रकार माँ दुर्गा की कृपा से घर में सुख, समृद्धि, संतोष और समृद्धि आती है। दशमी तिथि का अर्थ है असत्य पर सत्य और अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक होना। मान्यता है कि इसी दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध किया। माँ दुर्गा ने महिषासुर का संहार कर देवताओं को विजय दिलाई, इसलिए इस दिन को विजयदशमी कहा जाता है। हिंदू परंपरा है कि इस दिन अपने कार्यों के उपकरणों, शस्त्रों या फिर व्यावसायिक साधनों की पूजा होती है। दक्षिण भारत में इसे आयुधा पूजा कहा जाता है। नवरात्रि में स्थापित दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन दशमी के दिन ही किया जाता है। इस प्रकार शारदीय नवरात्रि के समय कलश विसर्जन और दुर्गा विसर्जन 2 अक्टूबर 2025 गुरुवार के दिन सुबह 6:15 से 8:37 के बीच कर सकते हैं। आइए श्रोताओं, जानते हैं कि किस प्रकार करें घट स्थापना। हिंदू शास्त्रों के अनुसार प्रातःकाल के शुभ मुहूर्त या अभिजीत मुहूर्त के दौरान ही घट स्थापना कर लेनी चाहिए। घट स्थापना 22 सितंबर सोमवार के दिन की जाएगी। सबसे पूर्व मिट्टी का पात्र, जौ या गेहूं के बीज, जल से भरा कलश, आम या अशोक के पत्ते 5 से 7 रख सकते हैं। नारियल, लाल कपड़ा या चुनरी में लिपटा हुआ, रोली, मोली यानी लाल धागा
अक्षत यानी कि चावल, सुपारी, सिक्का, पंचरत्न यदि आपके पास उपलब्ध हो तो, फूल, धूप, दीप, फल, मिठाई प्रसाद के लिए। सबसे पूर्व घर के पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध कर लें। माँ दुर्गा का आसन तैयार करें। मिट्टी के पात्र में जौ या गेहूं के बीज बो लें। इसे नवरात्रि जौ कहते हैं, जो पूरे 9 दिन तक उगते हैं। यह समृद्धि और शुभता के प्रतीक हैं। इसके पश्चात कलश स्थापना करेंगे। एक तांबे या मिट्टी के कलश में जल भर लें। उसमें थोड़ा चावल, सिक्का, सुपारी डाल लें। कलश के मुख पर आम या अशोक के पत्ते रखें और ऊपर नारियल स्थापित करें। कलश को लाल मोली से बांधें। इसके पश्चात कलश पर जल छिड़कें और यह मंत्र बोले, ओम कलशाय नमः, ओम वरुणाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम दुर्गाय नमः। कलश को देवी का प्रतीक मानकर दीपक जलाएं। दुर्गा सप्तशती पाठ, स्तोत्र या केवल दुर्गा चालीसा का पाठ करें। संभव हो तो कथा का श्रवण करें। कलश में देवताओं का आवाहन माना जाता है। जल, नारियल, पत्ते और जौ, ये सब जीवन, समृद्धि और ऊर्जा के प्रतीक हैं। घट स्थापना का अर्थ है माँ दुर्गा को अपने घर में स्थापित करना। जय माता दी। आशा करती हूँ आज दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी लिखें।